वृंदावन वह पावन भूमि जहाँ कण कण में श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवित मानी जाती है। इसी वृंदावन के हृदय में स्थित है बांके बिहारी मंदिर, जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और अद्भुत परंपराओं का जीवंत संगम है। यहाँ भगवान की पूजा भी सामान्य ही नहीं, दर्शन भी सामान्य नहीं और नियम कानून तो बिल्कुल ही अलग है। आइए इसी रहस्यमयी मंदिर के उन पहलुओं को जाने जिनके कारण इसे भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में गिना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बांके बिहारी जी की मूर्ति की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। मान्यता है कि स्वामी हरिदास जी महंत और तानसेन के गुरु थे। कहा जाता है कि वे निधिवन में तपस्या करते थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण अपने संयुक्त स्वरूप में प्रकट हुए। भक्तों के आग्रह पर उन्होंने मूर्ति रूप में दर्शन दिए। यही स्वरूप आज भी बांके बिहारी के नाम से पूजे जाते हैं। बांके का अर्थ है टेढ़े और बिहारी का अर्थ है बिहार करने वाले, यानी जो अपनी मधुर टेढ़ी छवि से भक्तों के हृदय में बिहार करे वही बांके बिहारी। यह मंदिर अपने पर्दा प्रथा के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते। कुछ सेकंड के लिए पर्दा हटता है, फिर बंद हो जाता है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी साक्षात बालकृष्ण हैं और उनकी मूर्ति इतनी जीवित मानी जाती है कि अगर कोई उन्हें लगातार देखता रहे तो वे मोहित होकर भक्त के साथ चले सकते हैं। इसी कारण पुजारी बीच बीच में पर्दा डालते हैं ताकि भक्त उनकी बाल लीलाओं में खो न जाए। यह परंपरा दुनिया के किसी अन्य मंदिर में नहीं। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती, शयन आरती या नियमित आरती नहीं होती। कारण बेहद भावुक और रहस्यमय है। बांके बिहारी राजा नहीं, एक नटखट बालक है। यह भगवान को जगाना या सुलाना अनुचित माना जाता है। उन्हें जब इच्छा होती है तब वे दर्शन देते हैं। भक्त यहाँ सेवक है, शासक नहीं। आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होते। नीचे हमेशा वस्त्र या फूलों से ढका रहता है। मान्यता है कि यदि भक्त ने चरण देख लिए तो वे घर बार त्याग कर वृंदावन में ही बस सकते हैं। इसलिए चरण छिपाकर रखे जाते हैं ताकि भक्त सांसारिक जीवन से पूर्णतः विरक्त ना हो जाए। जहाँ हर मंदिर में घंटियाँ गूंजती है, वहीं बांके बिहारी मंदिर में घंटी बजाना वर्जित है। कारण भगवान यहाँ राजा नहीं बालक है। घंटी की तेज आवाज उन्हें डर या असुविधा दे सकती है। इसलिए यहाँ भक्ति शांत, मधुर, प्रेमपूर्ण होती है। तुलसी को अर्पित नहीं की जाती। यह एक और चौंकाने वाला रहस्यमय है। जहाँ सभी विष्णु और कृष्ण भक्तों में तुलसी चढ़ाई जाती है, वहीं यहाँ तुलसी अर्पित नहीं होती। मान्यता है कि तुलसी माता राधा रानी का स्वरूप है। बांके बिहारी जी के सामने राधा स्वरूप को चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। यह नियम इस मंदिर को और भी विशिष्ट बनाता है। बांके बिहारी जी की मूर्ति श्याम वर्ण, त्रिभंगी मुद्रा और मोहक मुस्कान वाली है। कहा जाता है आंखें सीधी नहीं बल्कि तिरछी है। मुस्कान ऐसे कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। कई भक्तों ने दावा किया कि मूर्ति के भाव बदलते रहते हैं। कुछ को वो बालक लगते हैं, कुछ को किशोर, कुछ को साक्षात भगवान। यहाँ जन्माष्टमी और होली दुनिया से बिल्कुल अलग ढंग से मनाई जाती है।
होली पर फूलों की होली, रंगों की वर्षा, भक्तों पर रंग नहीं बल्कि प्रेम बरसता है। कई लोग मानते हैं कि होली के समय मंदिर में अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। विश्वास और अनुभूति का मंदिर, बांके बिहारी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य कोई परंपरा नहीं बल्कि अनुभूति है। कहा जाता है जो सच्चे मन से आता है वह खाली नहीं लौटता। कई भक्तों ने बताया कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, जीवन की दिशा बदल गई, मानसिक शांति प्राप्त हुई। बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और रहस्य का जीवंत अनुभव है। यह हमें सिखाता है भगवान नियमों से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आप कहीं वृंदावन जाए तो वहां दर्शन करने नहीं बल्कि मिलने जाइए, क्योंकि बांके बिहारी जी अपने भक्तों से मिलते हैं, दिखते नहीं।